नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र यादव हाजिर हूँ एक और नई नर्सिंग वैकेंसी के साथ में। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ का ये एडवर्टाइजमेंट है और जनरल एंड बैकलॉग रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT इसके अंदर होने वाला है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। जो वेबसाइट है वो है www.kgmu.org पे जाके आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद में ये नर्सिंग ऑफिसर यानी पहले इसको सिस्टर ग्रेड सेकंड कहते थे, अब ये नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट का नाम चेंज कर दिया गया है और 22/6/2023 का ये नोटिफिकेशन है। आप देख पा रहे होंगे इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं कि नो एप्लीकेशन फ़ी विल एक्सेप्टेड आफ्टर डेट ऑफ मेंशन इन द अबव एडवर्टाइजमेंट टिल द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन फीस एज पर पब्लिश्ड एग्जामिनेशन शेड्यूलेटेड एज डिटेल ऑफ KGMU वेबसाइट। यानी लास्ट डेट के बाद में फ़ीस सबमिशन नहीं हो पाएगी और Candidates are advised to visit KG Medical University's official website and details are related on the examination application process। और ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम वहाँ पे जो इसकी KGMU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे पता लगती रहेगी। उसके साथ ही हम भी आपको ये जानकारी प्रोवाइड करवाते रहेंगे। उसके बाद में if any information provided by the candidate is found by false stage of recruitment process then candidate shall be summarily rejected, यानी उसका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। रिजर्वेशन इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश का जो उसी के लिए उत्तर प्रदेश का जो कैंडिडेट है वहाँ का रहने वाला है उसी को ही यहाँ पे दिया जाएगा रिजर्वेशन। उसके बाद अदर जो स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको अनरिजर्व माना जाएगा, यानी जनरल कैटेगरी का माना जाएगा। और यहाँ पे जो CBT होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर होने वाला है। ये महत्वपूर्ण सूचना है। उसके अलावा यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम जो होगा वो ऑनलाइन ही, यहाँ पे ऑफलाइन कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगा, ओनली ऑनलाइन ही ये फॉर्म जो होगा वो अप्लाई कर पाएंगे। प्रोसेस ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, इसकी कुछ प्रोसेस है। कौन कौन सी प्रोसेस इसके अंदर रहेगी? कैंडिडेट की सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद में जो फॉर्म के अंदर जो डिटेल होगी वो फिल करनी होगी। उसके बाद में कैंडिडेट्स को फ़ोटो, सिग्नेचर और जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वहाँ पे सबमिट करने होंगे। उसके बाद में यहाँ पे फ़ीस डेबिट या क्रेडिट कार्ड से या फिर ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू यहाँ पर सबमिट करवानी पड़ेगी। और उसके बाद में लास्ट में जो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद में उसका प्रिंट आउट यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट यहाँ पे 18 से 40 साल के बीच में एज होनी चाहिए, यानी 18 to 14 ईयर के बीच में एज होनी चाहिए। यहाँ पे जो नर्सिंग ऑफिसर की अगर हम पोस्ट की बात करें, कितनी पोस्ट हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट का नाम है। यहाँ पे SC की 268 पोस्ट हैं, ST की 26, OBC की 344, EWS की यहाँ पे 128 पोस्ट हैं और उसके अलावा जो अनरिजर्व की यहाँ पे 510 यानी 510 पोस्ट हैं। उसके अलावा यहाँ पे टोटल पोस्ट जो हैं वो 1276 यानी 1276 पोस्ट यहाँ पे टोटल यहाँ पे दी हुई है। उसके अलावा लेवल 7 यहाँ पे रहेगा पे मैट्रिक्स, और जो बेसिक रहेगी वो 44,900 से 1,42,400 यहाँ पे रहने वाली है। उसके अलावा अगर हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे दिव्यांग जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे 4% आरक्षण दिया गया है। उसके अलावा 5% एक्स सर्विसमैन को उनकी 63 पोस्ट हैं और जो PH कैंडिडेट हैं उनकी 51 पोस्ट यहाँ पे हैं।
उसके अलावा डिपेंडेंट जो फ्रीडम फाइटर के जो डिपेंडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे 2% पोस्ट है यानी 25 पोस्ट्स हैं। फीमेल जो जेंडर हैं उनके लिए यहाँ पे 20% जो रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है यानी 255 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। उसके अलावा कुछ बैकलॉग से जो रिक्रूटमेंट यहाँ पे दी हुई है उनकी कुछ पोस्ट है यहाँ पे। टोटल यहाँ पे 15 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है जिसमें फीमेल जेंडर को यहाँ पे 20% रिजर्वेशन इसमें दिया हुआ है। उसके अलावा अगर हम जर्नल कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ही यहाँ पे एक्सेप्ट होगा और जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.kgmu.org.in पे जाके आपको वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके वो फॉर्म फिल करना है। उसके अलावा यहाँ पे जो अनरिजर्व्ड जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे 1000 रुपये फ़ीस है। उसके अलावा 180 रुपये यहाँ पे अलग से GST देना होगा यानी 1180 रुपये यहाँ पे लगेंगे। उसके अलावा OBC और EWS वालों के लिए वही है 1180 रुपये लगेंगे। उसके अलावा SC ST और जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 600 रुपये यहाँ पे रखी गई है। 108 रुपये GST यानी 708 रुपये उनको देने होंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे BSc नर्सिंग होना चाहिए या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग GNM किया हुआ तो उसके बाद में उसको पोस्ट बेसिक नर्सिंग किया हुआ होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्सेज एंड मिडवाइफ इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंदर INC के अंदर वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा, अगर उस किसी ने डिप्लोमा कर रखा है यानी GNM कर रखी है तो वो उसका INC में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। साथ में उसको 2 ईयर का एक्सपीरियंस, कम से कम 50 बेडेड जो हॉस्पिटल है उससे ऊपर के हॉस्पिटल का मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस उसके अंदर होना ही उसके पास चाहिए। तो ये है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया। उसके बाद में जो एप्लीकेशन फ़ीस है आपको बता दी थी मैंने, यहाँ पे वही चीज़ है कि 1000 रुपये। उसके अलावा यहाँ पे GST अलग से और यहाँ 600 रुपये रिजर्व कैंडिडेट के लिए उनको लिए अलग से जो है GST है। ये नॉन रिफंडेबल है यानी कि ये वापस आपको रिफ़ंड नहीं की जाती है। जैसे एम्स वगैरह और उनमें अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो फ़ीस रिफ़ंड कर दी जाती है। यहाँ पे आपकी फ़ीस का रिफ़ंड करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। और एज का जो क्राइटेरिया है वो मैक्सिमम 40 ईयर है और मिनिमम 18 साल है यानी 18 से 40 साल के बीच का जो है यहाँ पे एज होनी चाहिए आपकी। www.kgmu.org.in पे इसके वेबसाइट पे आपको जाना होगा। अगर हम बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसमें क्या होगा, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में आपको CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें आपकी जो हॉल टिकट होगी यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो 2 घंटे का आपका रहने वाला है और ये 100 मार्क्स का होगा जिसके अंदर आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सब्जेक्ट रिलेटेड जो पोस्ट एंड द लेवल ऑफ द क्वालिफ़िकेशन यानी 60 मार्क्स का आने वाला है आपका। जो आपका नर्सिंग का जो सिलेबस है उसमें से आने वाले हैं 60 मार्क्स के क्वेश्चन। उसके अलावा यहाँ पे इंग्लिश के जर्नल इंग्लिश के 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा रीजनिंग के 10 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा GK के 10 और मैथमेटिक्स के यहाँ पे 10 क्वेश्चन आने वाले हैं यानी 60% सिलेबस आपका नर्सिंग का आएगा और 40% सिलेबस आपका अदर इंग्लिश, रीजनिंग, GK और मैथ्स का आने वाला है। तो कुल मिला के 100 मार्क्स का ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है और
यहाँ पे 2 घंटे का आपको समय दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ही लाने हैं। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी का है उसको मिनिमम 50% नंबर लाने पड़ेंगे। उसके अलावा EWS OBC को 45% और SC ST कैंडिडेट्स एंड बैकलॉग कैंडिडेट को 50% फॉर OBC एंड 45% SC कैंडिडेट्स। तो ये आपको यानी कि मिनिमम आपको अनरिजर्व्ड के लिए 50% और EWS OBC के लिए 45% या नंबर लाने ही लाने हैं, अन्यथा आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है,